हेलो हाय अंबिका। गुड राम मॉर्निंग। राम दीदी। राम राम भाई साहब। राम राम जय श्री श्याम। सभी को राम राम, गुड गुड मॉर्निंग सभी को, और राम राम सभी को, जय श्री श्याम। देखिए, आज मैं बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ मेरी प्यारी सी पार्टिसिपेंट की, जिन्होंने एक महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानबूझ के अप्लाई करके, है ना। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको प्रेरणा, उस इनकी सक्सेस स्टोरी से आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करके और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और खुद से जुड़ सकते हैं। तो अंबिका से मैं दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप भी यदि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा निराश है और आपको ऐसे लगता है कि अभी तक मैं हमने अपनी लाइफ में हम दूसरों पे डिपेंड है, दूसरा हम हैप्पी नहीं है, तो अंबिका से मैं अंबिका ने एक महीने ही हुआ है उनको, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में उन्होंने अप्रैल और मार्च में उन्होंने मेरे सेशंस, प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किए थे। तो हाय अंबिका, प्लीज आप अपना अनुभव बताइए कि कब से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया और कब कब से आपने अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की और आपने क्या क्या अट्रैक्ट किया, और ये बताइए। हाय अंबिका। हाँ, राम राम दीदी। अ, जैसे। मैं स्टार्टिंग में जैसे ही आपको मैंने पे किया था जिस दिन ना, हम्म। उसी दिन 3 मंथ पहले मेरी इयररिंग्स गुम हो गई थी, गोल्ड की। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने आपको पे किया वैसे ही वो मिल गई, और ऐसी जगह से मिली वहां पे वो 3 महीने तक रुक नहीं सकती थी, नाली में गिरी हुई थी। वाह। तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तीन में नाली में तो बह जानी थी वो। हम्म। वॉशरूम का पानी जाता है, किचन का पानी जाता है, वहां पे तो रुक ही नहीं सकती, वहां पे कैसे दिखी मेरे को। वाह, 3 मंथ कॉन्ग्रेचुलेशन। के बाद मिली, हाँ। मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो कि हाँ मैं सही पाथ पे जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, उस दिन जब आपने मेरी पेमेंट की यानी एलओए प्रैक्टिस की, उसी दिन मिरेकल होने शुरू हो गए ना। हाँ जी। जी हाँ जी। और बताइए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब फॉलो करना शुरू किया और आपने ये प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, और जो पार्टिसिपेंट है उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ सुबह शाम, ये क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, ये बताइए। मेरे को जैसे ही 10 दिन हुए थे मेरे को, और मेरे को सामने से ऑफर आया जॉब का। वाह। और मेरा बेबी छोटा छोटा है तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे को वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफर आ वाह। गया, सामने वाह। से आया। थोड़ी सी 50-50 थी, मेरे हस्बैंड मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे जॉब के लिए। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने आपको मैसेज करा कि मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने कहा जरूर करनी चाहिए, तो मैंने कर दिया यस उनको ना। तो वैसे ही वो मतलब सारा कुछ वो घर पे प्रोवाइड करवा दिया उन्होंने मेरे को, सारा कुछ ही। तो मैं घर से ही काम करती हूँ, अपने बेबी घर का सारा काम। हम 3 ही मेंबर है, हस्बैंड है और मैं और मेरा बेबी है। तो इन दोनों के चक्कर में, क्योंकि ये डेली हमारा बिजनेस है, तो डेली अब मतलब घर पे ही है, तो कहीं आगे पीछे जाते नहीं, तो मेरे को फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा सबसे एक्सपीरियंस तो काफी बेस्ट वाला रहा कि जॉब। पहले मैं कंफ्यूज थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैनेज होगा या कैसे है कुछ भी। तो फर्स्ट मंथ तो इन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ इसने चुपके से जॉब भी ले ली है। उसके बाद जैसे मैंने काम के लिए एक हेल्प के लिए किसी को रख लिया कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने किसी को हेल्प के लिए रख लिया काम के लिए। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ चल कर रही है तो बेस्ट है। वाह। तो अभी मेरे को मांगना नहीं पड़ता है कुछ भी, मैं कुछ भी चाहूँ तो। मतलब अभी मैं आपकी क्लासेस अपने हस्बैंड से छुप के ले रही हूँ, तो अभी मेरे को इतना मांगना नहीं पड़ता है कि हाँ आप मेरे को दोगे तो मैं करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरा, जैसे हम अपने प्रैक्टिस सेशन में, मैं अपनी प्रैक्टिस सेशन में ये करवाती हूँ कि आप जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। तो अंबिका ने सबसे पहले तो अपनी जॉब अट्रैक्ट की, दूसरा इन्होंने बोला कि मैंने हेल्पर रख लिया ना, तो ये उनको पेमेंट दे रहे हैं यानी जॉब दे रहे हैं ना। तो इन्होंने जी। जॉब अट्रैक्ट की, अट्रैक्ट करने के साथ साथ ही ये किसी और को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। कॉन्ग्रेचुलेशन अंबिका। दूसरा, आप ये बताइए कि आप किस तरीके से मतलब ये करते हैं, जैसे मैं सुबह करवाती हूँ, शाम को भी कराती हूँ, दिन में भी, इससे आपको आप कितनी फ्रीक्वेंसी में रह पाते हैं उस प्रैक्टिस सेशन से, और आप कितने खुद से कनेक्टेड हुए हैं, लाइफ में कितना चेंज आया है प्रैक्टिस सेशन का, जो डिटेल है वो बताइए। फर्स्ट मंथ तो मेरे को थोड़ा सा नहीं पता चल रहा था कि हाँ कैसे करना है, कैसे 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 नहीं। तो अभी से मेरे को पूरा प्रॉपर मेरे को पता है कि मैं जैसे ही अपना काम फिनिश करती हूँ, अपना जॉब का जो भी है घर का वगैरह, उसके बाद मैं 2-3 घंटे आराम से डांस वगैरह कर लेती हूँ। इंजॉय कर लेती हूँ। मेरे को जब भी टाइम लगे, मतलब अभी अकेला रहना, वैसे भी मैं घर पे अकेली रहती हूँ,
तो मेरे को अकेले अब खुद से रहना ज्यादा पसंद आता है कि मैं खुद के साथ रहूं, और पहली बार अपनी वैल्यू पता चली है कि मेरी भी खुद की भी कोई वैल्यू है। नहीं तो पहले हाँ, बच्चा और हस्बैंड, बच्चा और हस्बैंड, और कुछ था ही नहीं। अपने बारे में पहली बार सोचा है। अब मेरे को मेकअप करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा मेकअप करके ही रहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो कोई बात नहीं अंबिका, एक टाइम आएगा जब आपके हस्बैंड है वो आपको खुद कहेंगे कि हाँ हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ अपना चेहरा है वो रिवील करें, है ना, थोड़ा सा ये है, ये भी मैनिफेस्ट कर लोगे आप। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन एक और है कि मेरे जो प्यारे पार्टिसिपेंट है उनको भी आप मैसेज दीजिए, यदि वो खुद से नहीं कर सकते हैं तो क्या मतलब करनी चाहिए, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इतना और बता दीजिए जाते जाते। जी, मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि सभी को बाइसा की क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि खुद से हर कोई कर सकता है, बट परफेक्ट नहीं कर सकता है। तो हर किसी को क्लास ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक गुरु ज़रूर चाहिए। एक गुरु के बिना किसी की भी गति नहीं होती है, जैसे मेरी नहीं हुई है। अब मेरे फेस पे देखो, अभी घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी फिर भी मैं हैप्पी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ कि क्यों क्यों सोचती हूँ मैं उनके बारे में। मैं खुद हैप्पी हूँ, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच तो अंबिका। आपको ज़रूर क्लास लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप ज्वाइन कीजिए, जब एक दो जी। जैसे इन्होंने पहले महीने किया तो इनकी लाइफ में क्योंकि वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है तो इनके ईयर रिंग है वो मिल गए थे ना। और दूसरा जब एक महीने कर लिया, अब दूसरे महीने इनको अपने आप पता चल गया, मतलब इनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करना सीख गए कि किस तरीके से किस सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव रहना है, और इन्होंने अच्छे से यूज किया इसका, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये खुद से जुड़ गए हैं, अब सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को भी ये बोलना चाहूंगी कि अंबिका की तरह आपको भी, आप भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद से जुड़े और दूसरों को भी जॉब दें। थैंक यू सो मच अंबिका, इतने अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच अंबिका, लव यू। थैंक यू भाई साहब। जय श्री श्याम। जी।